स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। तो हम लोग इसमें देखने वाले हैं क्लास 10वीं का मैथ। और बता दें कि ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत वीवीआई होगा और आप इसे देख लें, लास्ट तक देखिएगा। और इसमें हम लोग जिस तरह से 30 क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में आ रहा है, उसी तरह से 30 क्वेश्चन हम लोग इसमें सेट किए हुए हैं। तो देख सकते हैं इसमें बहुत ईजी प्रश्न है और इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेकिन अगर चैनल के ऊपर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेशनल दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 140 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल निम्न में से कौन सा है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जब 140 का गुणनखंड आप करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो आपका ऑप्शन नंबर ये में है सही होगा। ठीक है, पहले जब 140 का गुणनखंड, ये तो इजी है, इसमें तो समय गंवाना उचित नहीं होगा। ठीक है ना। जब इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 2 से भागा देंगे तो 70, फिर 2 से गुणन देंगे तो फिर 35 और फिर 7 और 5 आ गया। तो 2 के पावर 2 है, गुने 3 गुने 5 गुने 7 है। तो वही यहाँ पे ऑप्शन नंबर किसमें ये में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए ये तो बहुत इजी प्रश्न है, आपको बता चुके हैं कि पहला जो वीडियो था वो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी ये प्रश्न दिया गया था, यही नहीं इस टाइप का दिया गया था। तो इसमें से क्या है कि ये भी इजी प्रश्न है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना है, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, किसके ऊपर कह रहा है, यहाँ पे पी एक्स पूछ रहा है। तो कितना है, तो शून्य। एक्स अक्ष को कभी काटा है इसने, नहीं काटा है, सिर्फ लाइन सीधा चल गया, तो सिर्फ वाई को ही टच किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे तीसरा नंबर में, तो सुबह चलिए हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा में दिया हुआ है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण एक प्रश्न इससे आने वाला है, हल्का सा अलग अलग तरीके से प्रश्न को कुछ भी बदलाव कर सकता है। तो इसमें जब आप तोड़ेंगे तो देखेंगे कि द्विघात समीकरण के रूप में जो प्राप्त होगा आपका ऑप्शन नंबर ये प्राप्त होगा। कौन सा, ये प्राप्त होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ है कि tan 45 डिग्री बटे कॉट 25 डिग्री का निम्न में से क्या मान होगा। तो देखिए tan 45 डिग्री 65 डिग्री और कॉट 25 डिग्री जो इसका वैल्यू होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आप निकाल के देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ये निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 के लिए सार्वअंतर क्या है। तो सार्वअंतर वाला जो प्रश्न है, देखिए इसमें से इसमें क्या अंतर है, तो 10 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 6। तो आपका क्या हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ है, कहता है आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। आर त्रिज्या वाला तो अर्धवृत्त है, एक वृत्त है, इसका आधा ही पूछा जा रहा था, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 पाई स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए थोड़ा सा, हाँ अब सब थोड़ा सा सही दिख रहा है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के शांत, तो बता दिए हैं कि आपको दशमलव प्रसार के शांत कब होगा, जब आप के हर में या तो 2 के स्क्वायर रहे या 2 रहे, या फिर 2 5 के स्क्वायर रहे, या स्क्वायर नहीं कुछ भी नंबर हो सकता है इस जगह पे, ये सिर्फ स्क्वायर नहीं कोई भी नंबर, लेकिन गुने में ये दोनों होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई दूसरी संख्या आ जाती है तो वो शांत नहीं होगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, या फिर सिर्फ यही रह जाए या यही रह जाए या दोनों साथ रहे तब शांत होगा। तो जब यहाँ पे आप हर का परिमेयकरण कीजिएगा, हर का मतलब कि जब गुणनखंड कीजिएगा तो आप देख पाएंगे कि आपका ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं नहीं, जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो ऑप्शन नंबर ये तो कतई नहीं होगा। दशमलव प्रसार शांत पूछा जा रहा है तो ये तो नहीं है, क्योंकि जब 6 का करेंगे तो ये नहीं होगा। चलिए आपका जो है आप देख सकते हैं 9 25 45 5, थोड़ा करके देख लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए, तो इसमें से सभी का जब हर परिमेयकरण आपकी हर का जब गुणनखंड कीजिएगा तो पाइएगा कि नहीं आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे जो है आप इसको देख सकते हो ऑप्शन नंबर ये वाला, जब 6/3 गुने 5 दिया हुआ है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो देखिए यहाँ पे 2/5 आ गया। तो बोले थे कि नीचे 5 हो तो शांत होगा, तो ऑप्शन नंबर ये ही आपका सही होगा। कन्फ्यूजन नहीं होना है, थोड़ा करके भी देख लेना है। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग को एफर्ट देना है आपको। चलिए आगे देखिए, दिया हुआ है संख्या 6 72 120 का मासा जिसको HCF कहते हैं क्या होगा। ठीक है, तो जब इसका HCF आप निकालिएगा, 6 72 और 120 का HCF जब ज्ञात करेंगे आप तो देख पाएंगे कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा 6 72 और 120, इसका सही आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 6 हो गया HCF।
चलिए आगे देखिए, द्विघात बहुपद 4u² और 8u का शून्य क्या होगा। देखिए इस जगह पे हल्का सा ध्यान रखेंगे, इस जगह पे हल्का सा कुछ बदलाव कर दे, लेकिन एक प्रश्न इससे जरूर आने वाला है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए जब ये 4u² और 8u का शून्यक हो जाएगा आपका 0 और -2, 0 और -2 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 10वां नंबर प्रश्न को देखो। यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो जब यहाँ पे गुणनफल और योग दिया हुआ, मतलब अल्फा प्लस बीटा 4 दिया हुआ और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ 1 दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका एक द्विघात बहुपद निकल के आपके सामने प्रकट जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ये x² - 4x + 1। ठीक है, यहाँ पे कहता है यदि विविधकर d छोटा है किससे, 0 से, तो इनमें से क्या मूल्य होगा। तो जब d छोटा हो जाएगा, मतलब कि 0 जब d जब छोटा हो जाएगा, 0 बड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वास्तविक और असामान्य मूल्य प्राप्त होगा। तो देखिए किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान थीटा हो तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा, तो आप जानते हैं कि कोसेक थीटा का वैल्यू होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो कर्ण बटे आधार होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी बिंदु Px की मूल्य बिंदु वो जो है, मूल बिंदु वो है, उसका जो है 0 0 की दूरी निम्नलिखित में से क्या होगी। तो देखिए इसका सूत्र क्या होगा वही पूछ रहा है आपको। इसका सूत्र हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, सो दूरी सूत्र जो होता है उसको। ठीक है, P और वो के बीच की दूरी सूत्र क्या होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ये में सी में दिया हुआ है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर में है ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है क्या कि tan 45 का मान क्या होगा। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, ये आप जानते ही हैं, तो आपका ये 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। आगे जैसे कि प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, दिया हुआ जी हाँ, कहता है cos 90 - थीटा का किसके बराबर है। तो 90 - थीटा sin थीटा के बराबर होगा, किसके बराबर, sin थीटा के बराबर। निम्न में से दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री, थीटा बटे 360 πr², जो आपका ऑप्शन नंबर किसमें, बी में दिया हुआ, देखिए यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, कहता है इनमें से गोला का क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोला का क्षेत्रफल 4 πr²। ठीक है, तो हो जाएगा आपका, चलिए गोला का क्षेत्रफल πr² या 4 πr²। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं ये में हो। चलिए आगे देखिए, दिया हुआ है कि वर्ग अंतराल 40 और 60 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो 40 और 60 का वर्ग अंतराल का क्या होगा, तो 50 होगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं 60 और 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 को 2 से जब भाग देंगे तो आपका 50 निकल के आएगा। ठीक है, तो आपका क्या निकल के हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर 50 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, चलिए देखिए, कहता है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक थैला है, उसमें 3 गो लाल है और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, गेंद लाल हो। तो लाल होने की प्रायिकता क्या होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए लाल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो लाल होने की जो प्रायिकता होगा आपका ऑप्शन नंबर, लाल बॉल कितना है, लाल बॉल कितना, ध्यान दीजिए, लाल बॉल 3 गो है और कुल बॉल कितना हो गया, तो 5 3 8, तो 3/8 आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, cos 60 डिग्री का मान क्या है। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो √3/2, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। tan 90 - थीटा किसके बराबर है। तो tan 90 - थीटा जो है cot के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, cot। ठीक है, cot थीटा के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे प्लस थीटा नहीं होगा, इस जगह पे आपका हो जाएगा cot थीटा के बराबर होंगे। ठीक है, तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर ये में है या फिर cot थीटा होगा, आप ध्यान में रखिएगा। 23वां नंबर प्रश्न आगे देखिए कि कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है। तो कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ थीटा बटे 360 πr²। इनमें से कौन शंकु का क्षेत्रफल है। तो शंकु का क्षेत्रफल πrl है, आप सभी जानते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए दिया हुआ है, कहता है कि वर्ग अंतराल 30 और 40 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो अभी वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको बताए थे 35 दूनी 70, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी है, उनमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसका प्रायिकता क्या होगी। तो इक्का की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए एक इक्का की संख्या कितना होता है, तो 13 होता है, किसमें 52 पत्ता में से 13 होगा, तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे
माफ़ कीजिएगा, हम क्या समझाने कहता है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो इक्का की प्रायिकता क्या होगी? तो इक्का की प्रायिकता ऑप्शन नंबर बी आपका है 1/13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन की कहता है कि माध्यक के 3 गुणों और मध्य, हाँ, माध्यक के 3 गुणों और मध्य के 2 गुना का अंतर कहलाता है। तो माध्यक का 3 गुना है और मध्य का 2 गुना है, इसका क्या कहलाएगा? इसके अंतर को क्या कहते हैं हम लोग? तो बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। संचय बारंबारता वक्र कहलाता है, तो संचय बारंबारता वक्र को त्वरण कहते हैं, त्वरण। देखिए ये सब प्रश्न 3 में से एक जरूर आएगा, आप याद रखिएगा। फिर आगे कहता है कि सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई होनी चाहिए। तो सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई काफ़ी होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 30 क्वेश्चन देख चुके हैं, 29 क्वेश्चन हम लोग देखे और ये सभी वीवीआई क्वेश्चन है। तो साथियों इसको आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आप 30 में से 30 नंबर लाना चाहते हैं तो आप इसे जरूर आप देखिए इसको। चलिए हम लोग वीडियो कहीं पे आप समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नया पार्ट लेकर। तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद। और हाँ, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।